जिस इलेक्ट्रिक एसयूवी को इंडिया की सबसे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक एसयूवी कहा जा रहा है, आज हम उसका एक रियलिटी चेक करने वाले हैं। Sierra.ev, हर चीज की डिटेल से बात करेंगे। रियल वर्ल्ड में गाड़ी आपको क्या रेंज देगी, गाड़ी के साथ कौन सा चार्जर आपको मिल रहा है, क्या ये पूरी तरीके से वर्थ है या आपको महिंद्रा की 9S या 9E के लिए जाना चाहिए, आइस इंजन से क्या अलग किया गया है, गाड़ी क्या फीचर्स ऑफर कर रही है, हर चीज की डिटेल से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैटरी ऑप्शन और रियल वर्ल्ड रेंज की बात करते हैं। तो Sierra AV में आपको दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, 63 किलोवाट और 75 किलोवाट। 63 किलोवाट जो है वो आपको लगभग रियल वर्ल्ड रेंज देगा 450 किलोमीटर के आसपास, और अगर आप 75 यानी बड़े बैटरी पैक के लिए जा रहे हैं तो आपको उसमें दोनों ऑप्शन मिलेंगे। क्वाड व्हील ड्राइव जो कि ये है पर्टिकुलर, इसके साथ क्लेम्ड रेंज 626 किलोमीटर की है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 480 या 500 किलोमीटर तक की रियल रेंज देगा। और अगर आप क्वाड व्हील ड्राइव को चूज नहीं कर रहे हैं, रियर व्हील ड्राइव को अगर आप चूज कर रहे हैं ओनली, तो उसके संग क्लेम्ड रेंज 666 किलोमीटर के आसपास है, और वो आपको प्रैक्टिकली लगभग 510 किलोमीटर तक की रेंज देगा। चलिए अब बात करते हैं कि गाड़ी के साथ आपको कौन सा चार्जर मिलेगा और ये कितने टाइम में चार्ज होती है, कौन से चार्जर को सपोर्ट करती है। तो सबसे पहली चीज, गाड़ी के साथ आपको कोई चार्जर नहीं मिलेगा, केवल एक पोर्टेबल चार्जर मिलेगा। 7.2 किलोवाट वाला अगर आपको वॉलबॉक्स चार्जर चाहिए तो उसके लिए आपको 49,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, और Sierra.ev केवल 7.2 को ही सपोर्ट करती है, 11.2 ये सपोर्ट नहीं करती। आप 11.2 ऑलरेडी है तो उससे चार्ज कर सकते हैं, बट इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 7.2 ही है, और डीसी चार्जर पर ये 120 किलोवाट को सपोर्ट करेगी। 7.2 से अगर आप ये 75 किलोवाट वाला बैटरी पैक चार्ज कर रहे हैं तो ये लगभग 11 आवर्स का टाइम लेगा, और अगर आप 63 किलोवाट वाले चार्जर को बैटरी को प्रेफर कर रहे हैं तो वो लगभग आपका 9 आवर्स का टाइम लेता है। अब टाटा ने एक बहुत ही स्मार्ट चीज करी है, यहां आपको एक एलईडी इंडिकेटर दिया है जो कि 4 लाइट्स के साथ ग्लो करता है, व्हाइट, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आपको ये प्रॉपर इंडिकेशन यहां पर मिल जाता है कि आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है, कोई एरर आया, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलती है, जो कि बहुत ही स्मार्ट है, देखने में भी अच्छा लगता है और इजी टू अंडरस्टैंड भी डेफिनेटली हो जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं, क्योंकि एट द एंड पैसा आपका लगना और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मैं बैटरी पर वारंटी की बात करूं तो लाइफ टाइम वारंटी आपको मिलती है अनलिमिटेड किलोमीटर तक, और मोटर पर 8 ईयर्स 1,60,000 किलोमीटर, और अगर आप व्हीकल की बात कर रहे हैं तो 3 लाख और 1,25,000 किलोमीटर। तो यानी आपके पूरे पीस ऑफ माइंड का टाटा ने डेफिनेटली यहां पर पूरा ध्यान रखा है। चलिए अपनी शुरुआत अब चाबी से करते हैं, और ये की फॉब है जो कि आपको Sierra.ev के साथ मिलता है। ऐसा ही अपने Harrier EV के साथ भी देखा है, की के ऊपर काफी अच्छे फंक्शंस दिए गए, ऑटो पार्क वगैरह सब कुछ आप इससे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक टेलगेट ऑपरेट कर सकते हैं, लॉक अनलॉक वो सारी चीजें होती हैं, और बेसिक अनलॉक की को होल्ड कर आपका ड्राइवर साइड का विंडो ग्लास एरिया, सनरूफ, वो ओपन क्लोज, वो सब कुछ आप यहां पर कर सकते हैं। अब गाड़ी की अगर मैं लुक्स की बात करूं तो देखते ही सबसे पहली चीज तो गाड़ी का जो फ्रंट फेशिया है ना, तो वो आइस जो आपको अभी तक Sierra मिलती है उससे ये फ्रंट बम्पर कंप्लीटली अलग है। हालांकि जो हेडलैम्प्स वगैरह का सेटअप है वो आपको एग्जैक्टली सेम दिया गया है, तो यहां पर भी आपको प्रॉपर एलईडी सेटअप मिलेगा जैसे आपको Sierra में मिलता है। नीचे फॉग लैंप्स दिए गए हैं, यही कॉर्नरिंग लैंप के फंक्शन जो है वो करेंगे। बाकी फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, साइड में भी आपको सेंसर्स यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा आता है, तो उसका फ्रंट कैमरा आपको यहां पर जरूर मिलेगा, टाटा का लोगो आपको मिलता है। कनेक्टेड टाइप प्रॉपर आपको एलईडी में यहां पर सामने डीआरएल जो है वो प्रॉपर मिल जाती है, नीचे स्किट दी गई है। लेवल 2 एडास है, तो रेडार जो है वो आपको यहां पर विजिबल होगा, विजन कैमरा आपको ऊपर विजिबल होता है, सामने सेंसर विजिबल होता है, तो वो आपके इस ऑटो वाइपर्स यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स और हेडलैम्प से रिलेटेड है। साइड में अगर आप स्विच होते हैं तो यहां पर आपको 19 इंचेस वाले जो अलॉय है ना ये दिए गए हैं, हालांकि बीच में ये कुछ प्लास्टिक के पैनल्स हैं, ये एरोडायनेमिक्स की वजह से किया गया है। बाकी अगर आप देखोगे तो 225, 55, R19 MRF के वॉन्डरर टायर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये प्रॉपर लाइनर वगैरह का इस्तेमाल जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली दिखेगा। डोर के ऊपर Tata.ev, और यही केवल एक बैजिंग है जिस वजह से जब आप साइड प्रोफाइल से अपनी Sierra को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यार ये इलेक्ट्रिक वाली है, क्योंकि उसके अलावा साइड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली सेम सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है, हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, बाकी कार के डायमेंशन भी एग्जैक्टली आपको सेम मिलते हैं। उसके बाद जब आप रेयर प्रोफाइल की तरफ स्विच होने लगते हैं तो ये क्वाड व्हील ड्राइव है, तो इसलिए यहां पर मेंशन किया गया है क्वाड व्हील ड्राइव यानी डुअल मोटर। आपको फ्रंट एक्सल पर एक मोटर माउंटेड मिलती है, एक मोटर आपको पीछे मिल जाती है, क्योंकि अगर आप क्वाड व्हील ड्राइव नहीं ले रहे हैं तो आपको Sierra जो है वो रियर व्हील ड्राइव मिलने वाली है। कनेक्टेड में आपको प्रॉपर टेल लैंप्स वो डेफिनेटली मिलते हैं, Sierra.ev जो है वो मेंशन किया गया है। पीछे प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं, कैमरा आपको यहां पर मिलेगा। इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है वो आपको यहां पर मिलता है, एक सिंगल क्लिक, और आपका ये पावर टेलगेट जो है वो कुछ
इस तरीके से ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ जो चार्जर लिखा हुआ है ये 7.2 किलोवाट वाला आपका वॉल बॉक्स चार्जर है। मैंने ऑलरेडी बताया कि गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा, 49,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, अप्रॉक्सीमेटली 622 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको गाड़ी जो है वो ऑफर करती है। पार्सल शेल्फ वगैरह वो डेफिनेटली आएगी, बेसिक टूल किट वगैरह, स्पेयर व्हील नहीं आएगा, पंक्चर रिपेयर किट आएगी। और ये जो पोर्टेबल चार्जर है ये आपको फिलहाल गाड़ी के साथ मिलेगा। बाकी ये थोड़ा सा जो आप मेस देख रहे हैं ये हमारी वजह से है, क्योंकि हमने अपना लगेज वगैरह इसमें रखा है। बाकी ऊपर अगर आप ट्रिम देखते हैं तो ये पूरी तरीके से आपको कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाएगा। और एक सिंगल क्लिक अगेन आपका पावर टेल गेट जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली क्लोज होना शुरू हो जाता है। हिडन वाइपर वो आपको मिलते हैं, डिफॉगर है, वॉशर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वगैरह है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ शार्क फिन एंटीना जो है वो विजिबल हो जाता है। ये सब बात हो गई, बाहर से आपको लगभग मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ये स्मार्ट डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर जरूर मिलते हैं जो इस तरीके से वेलकम इंडिकेटर के साथ आपको मिलते हैं। अब मैं पहले आपको एक बार सेकंड रो ही चेक करा देता हूँ। यहाँ पर जब आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये विंडो के साथ इस तरीके से कर्टन्स जो है शेड्स वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ सिल्वर सैटिन फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, ग्लॉसी फिनिश आपको मिलती है। पावर विंडो के बटन के ऊपर प्रॉपर मार्किंग है। ये सब आपको लेदरेटेड मिलेगा, जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सब आपको लेदरेटेड दिया गया, जो कि बहुत सही चीज़ है। चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग आपको मिलती है। यहाँ आपके पास अगेन दो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से वाटर होल्डर जो है वो मिलने वाले, अम्ब्रेला होल्डर है छोटा। एलईडी इंडिकेटर्स जो है, रिफ्लेक्टर्स वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी सीट्स वगैरह कंफर्टेबल डेफिनेटली है, प्रॉपर लेदरेटेड आती है। और यहाँ पर 60-40 स्प्लिट रहेगा, रिक्लाइन एंगल आप एडजस्ट कर सकते हैं। तीनों हेडरेस्ट आपके पास एडजस्टेबल है। आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर कप होल्डर के साथ जो है वो दिया गया है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाती हैं। अब जैसे ही आप कैबिन में स्विच होते हैं सबसे पहली चीज़ तो एसी वेंट्स वो आपको मिलेंगे। 65 वाट का एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट है, एक नॉर्मल पोर्ट आपको मिलेगा, फोन यहाँ भी रख पाएंगे आप। बाकी आपको यहाँ पर डेडिकेटेड फोन पॉकेट्स जो है वो दिए गए हैं। मैगजीन होल्डर जो है वो भी आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। सीट बेल्ट की हाइट वगैरह जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है। और यहाँ एलईडी में रीडिंग लैंप्स आपको मिलते हैं, कोटक वगैरह दिया गया, जो कि आपको प्रॉपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स और पैनोरामिक सनरूफ जो है वो तो आपको फिलहाल मिलना ही है। अच्छा हाँ, JBL के आपको स्पीकर्स यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रांडिंग इस तरीके से कुछ करी गई है। और टोटल आपके पास 12 स्पीकर ट्विटर का प्रॉपर सेटअप है। और गाड़ी का जो आउटपुट है ना वो भाई नेक्स्ट लेवल है। सबसे पहली चीज़ तो कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर जरूर है। और एक ऑप्शन आपके पास और है, वो है ये जो NFC कार्ड है ना उसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो ओनर बनेगा भाई वो सारी चीज़ें होंगी। अब देखो ये वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन के साथ आती है, क्योंकि फ्रंट की दोनों सीट्स आपको इलेक्ट्रिक मिलती हैं। ड्राइवर साइड की 6 वे, को ड्राइवर साइड की आपको 4 वे मिलती है। यहाँ मेमोरी के 3 फंक्शंस आपको दिए गए हैं। वेंटिलेटेड फ्रंट की दोनों सीट्स आपको मिल जाती हैं। और ये जो आप थाई सपोर्ट देख रहे हैं इसे आप डेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये मैनुअल है। बाकी बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, प्रॉपर फुटरेस्ट दिया गया है। HUD आती है, अभी मैं आपको यूज़ करके दिखा दूंगा। उसका कंट्रोल यहाँ पर है, ये आपके पार्किंग के लिए हो गया। बाकी आपको मोड जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। टेरेन मोड्स मिलते हैं, ऑटो होल्ड मिलता है। अच्छा, टेरेन मोड जो है ना वो केवल क्वाड व्हील ड्राइव में आपको मिलेगा, वो आपको रियर व्हील ड्राइव वाली में नहीं मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ चारों पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं। बढ़िया आपके पास यहाँ पर भी अम्ब्रेला होल्डर वगैरह, बॉटल होल्डर सब कुछ मिलेगा। रिफ्लेक्टर जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर फंक्शनल जो है वो मिल जाते हैं। अब एक बार अंदर चलने से पहले यहाँ पर हुड, और इसे आप 2 बार इस तरीके से अगर पुल करेंगे तो आपका हुड जो है वो अनलैच हो जाता है। मैं आपको एक बार फ्रंक जो है ना वो यहाँ पर चेकआउट कराता हूँ। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं आपको एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से दे दी हैं। हुड में वेट जो है वो बहुत अच्छा खासा है, लेकिन कोई भी हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं दिए गए। सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह का इस्तेमाल जरूर किया गया। फ्रंक को एक्सेस करने में थोड़ी सी मेहनत होगी। यहाँ पर अब देखो आपके पास लगभग ये जो स्पेस है ये 35 लीटर का है। अगर आप रियर व्हील ड्राइव के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 55 लीटर, क्योंकि फ्रंट में मोटर नहीं आएगी तो आपको थोड़ा बहुत स्पेस जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, जो छोटे मोटे ग्लिचेस आते हैं उसके लिए कभी कभी इलेक्ट्रिक कार्स में क्या करना होता है, टाटा महिंद्रा सबके साथ है, आपको बैटरी का टर्मिनल निकालना पड़ता है, उसे करना पड़ता है। वो बाकी गाड़ियों में थोड़ा सा टफ है। टाटा ने यहाँ पर आपको इस तरीके से स्पेस दे दिया है, तो आप इजीली जो है वो वहाँ से टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करके दोबारा उसे इजीली जो है वो आप कनेक्ट कर पाएंगे। थोड़ा जोर से छोड़ दो, बंद हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी ग्लॉसी फिनिश है, LED इंडिकेटर्स है, साइड कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। फिलहाल कोई पडल लैंप्स वगैरह जो है वो आपको नहीं दिए गए। चलिए जी, अब हम स्विच होते हैं जरा कैबिन में। सबसे पहली चीज ये पोर्शन आपको लेदरेटेड मिलेगा। तो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, इंजन क्या मतलब पावर स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। एक सिंगल क्लिक और आपके पास यहाँ पर सामने 3 स्क्रीन जो है वो एंड टू एंड आपको कनेक्टेड विजिबल हो जाती हैं। कुछ ये एनिमेशन सबसे पहली चीज़ तो आपको क्लस्टर के ऊपर दिखना शुरू हो जाती हैं, और इसकी जो मतलब एनिमेशन है, जो कलर आउटपुट्स हैं, जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन ये डिलीवर करता है वो बहुत अच्छे हैं। प्लस यूज़र इंटरफेस जो है उससे हम फैमिलियर हो चुके हैं। टच रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छी हैं, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको एक बार यहाँ पर आप देखो टच
टच पैनल ही दिया गया है। 360 डिग्री अगर मैं कैमरा की बात करूं तो आप एक बार क्वालिटी चेकआउट करो। ये डार्कर साइड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि डोर खुला है। मैं एक बार इसे क्लोज कर देता हूं। अब आप देखो, मतलब बहुत ही सही क्वालिटी जिसे आप कहोगे ना, वो सारा कुछ आपको यहां पर प्रॉपर लोडेड मिलता है। और आपको मिलते हैं यहां पर प्लस इस तरीके से ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। तो यहां पर आप किसी भी साइड का अगर इंडिकेशन दे रहे हैं तो आपको ब्लाइंड स्पॉट जो है वो यहां पर क्लियरली विजिबल हो जाता है। सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर करता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता कि हमें जाने की ज़रूरत है। रीजनरेशन, बैटरी परसेंटेज, गाड़ी किस मोड में है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके भी प्रॉपर एनिमेशंस वगैरह आपको यहाँ पर काफ़ी फाइन मिलते हैं। उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब इंफोटेनमेंट की बात होती है, सारे फीचर्स आपको यहां पर मिलते हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टिविटी से रिलेटेड मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। जो भाई आवाज़ है, जो आउटपुट है ना, वो भी नेक्स्ट लेवल है। उससे रिलेटेड भी कोई इशू नहीं है। एक छोटा सा क्लिप ऐड कर दूंगा ताकि कॉपीराइट भी ना आए और आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ऑटो पार्क असिस्ट, उसके लिए अभी मेरे को सीट बेल्ट वगैरह लगानी पड़ेगी, गाड़ी ड्राइव मोड में शिफ्ट करनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें यानी प्योरीफायर वगैरह, आपको सब कुछ यहाँ पर लोडेड मिलता है। एंटरटेनमेंट स्क्रीन जो है वो आपको कुछ यहाँ पर मिल जाएगी। रेजोल्यूशन वगैरह बहुत अच्छा है। गेम्स मोड, गेम डेमो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और टाटा का जो वो ऐप है इनका आर्केड है कि गेम मोड है कुछ भी है जो, उससे रिलेटेड भी आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इसमें गेम वेम सब कुछ खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोर्शन फैब्रिक के साथ है, ये प्रॉपर आपको लेदरेटेड मिलता है। डॉल्बी एटमॉस के साथ आएगा। सामने आपको बैजिंग भी विजिबल होती है। ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पर आपको डेफिनेटली दिया गया है। हाँ, हैरियर की तरह यहाँ पर वो आपको कैमरा जो है शार्क फिन एंटीना में वो नहीं दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ऐसी नीड भी है। यहाँ आपको एम्बियंस लाइट मिलती है, सनरूफ के ऊपर आपको एम्बियंस लाइट मिलती है। ये फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सियारा आइस से। यहाँ पर आपको इस तरीके से वैनिटी मिरर विद लाइट एक्सटेंड आप डेफिनेटली कर सकते हो, और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सटेंड हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है उससे रिलेटेड। स्टीयरिंग की बात करें, लेदर रैप डेफिनेटली आएगा। मल्टीमीडिया सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। पैडल शिफ्टर्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडास के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत ही प्रीमियम लगता है स्टीयरिंग व्हील। पकड़ने वगैरह में थोड़ा गंदा जरूर जल्दी होता था, लेकिन फील वगैरह जो है वो एकदम फैंटास्टिक है। फ्लैट बॉटम वो भी आपको मिलने वाला है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वो एडजस्टमेंट आपके पास यहाँ पर रहेगा। ऑटो वाइपर्स आपको मिलते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। HUD के लिए एक बार मैं जरा यहाँ से एक बार प्रेस करता हूँ और सामने जो एनिमेशंस है ना वो आपको क्लियरली वो सामने आप देख रहे हो, वो आपको सारी एनिमेशंस वहाँ पर विजिबल होती है। और वो आपको कुछ नेविगेशन वगैरह के जो टर्न्स होते हैं, अभी हल्का सा जो ब्लर इफेक्ट देख रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि ये पोर्शन अभी पूरी तरीके से लैमिनेटेड है, उस वजह से। बाकी ये डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ ही आपको मिलने वाला है। ये सारा टच पैनल आपको मिलेगा जैसे आप टाटा की और कार्स में देखते हैं, एक्जैक्टली वैसा। 360 डिग्री कैमरा वगैरह की क्वालिटी में आपको ऑलरेडी चेक करा चुका हूँ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आएगा और वो डूल जोन भी आएगा। बाकी एक 65 चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि अगेन C टाइप है। कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है। 2 कप होल्डर्स वगैरह जो है वो आपको मिलते हैं, थोड़ा फोन रखने के लिए जगह। ये आपको पैडल शिफ्टर, मतलब जो आपका ड्राइव शिफ्टर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। P मोड में आप स्विच कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। छोटा सा कभी स्पेस आपको मिलेगा। आर्मरेस्ट जो है वो आपको लेदरेटेड मिलता है, आप इसे डेफिनेटली स्लाइड भी कर सकते हैं। और ग्लोव बॉक्स में आपको पता है कि टाटा आपको बढ़िया स्पेस वगैरह डेफिनेटली ऑफर कर देता है। इसमें उतना बढ़िया स्पेस नहीं है, लेकिन हाँ एल्यूमिनेशन दिया गया है, कूल्ड भी दिया गया है, और ठीक ठाक स्पेस जो है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ये सब चीजें हो गई। अब जरा हम चलते हैं एक बार कार से बाहर और अब वीडियो को हम रैप अप करना शुरू करते हैं। अब पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप 63 किलोवाट वाले बैटरी पैक के साथ जा रहे हैं तो ये आपके लिए जनरेट करेगा 238 PS की पावर और 315 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर आप 75 किलोवाट वाले पर स्विच हो रहे हैं तो टॉर्क सेम रहेगा, लेकिन वहां पर पावर थोड़ा सा कम है, 209 PS। कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि बड़ा बैटरी पैक आपको ज्यादा बेटर रियल वर्ल्ड रेंज निकाल कर दे पाए। अब ये क्वाड व्हील ड्राइव है, यानी 4x4 कह लो, ऑल व्हील ड्राइव कह लो, तो इसके संग जो आपको टॉर्क मिलेगा, क्योंकि आपको एक फ्रंट एक्सल पर भी मोटर माउंटेड मिलती है, तो वो आपको 306 PS की लगभग पावर बनाकर देगा और 508 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और ये 0 to 100 केवल 5.8 सेकंड्स में करती है। चलिए वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं। और जो बात कोट करी जा रही है कि Sierra.ev इंडिया की सबसे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक SUV है, देखो इस बात में दम तो है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अभी कार 18.5 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रही है। अगर यही प्राइस लगभग 17 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रहा होता तो ये सेगमेंट की हर गाड़ी को पूरी तरीके से टफ कंपटीशन दे सकती थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से प्लान करी गई है। ना तो गाड़ी में स्पेस की कोई कमी है, ना फीचर्स की कोई कमी है। रेंज एंजाइटी आपको नहीं होगी, क्योंकि बड़ा बैटरी पैक ऑप्शन में है, वो रेंज आपको अच्छी निकाल कर देने वाला है। सेफ्टी का कोई सवाल बचता नहीं है। वारंटी वगैरह की ऑलरेडी हम हर चीज की बात कर चुके हैं, तो पूरा पीस ऑफ माइंड पैकेज ये डेफिनेटली है, वर्थ भी फील होता है। लेकिन बस वही एक मेरे माइंड में था कि अगर वो प्राइस 17 लाख रुपीस से स्टार्ट किया जाता तो वो एक पूरी तरीके से परफेक्ट चॉइस हो सकती थी और सेगमेंट की हर गाड़ी
को एक टफ कंपटीशन देती। लेकिन अभी भी अगर आप देखो एक पूरी तरीके से पैकेज के तौर पर तो बहुत ही सॉर्टेड सा प्रोडक्ट है। और टाटा ने जिस तरीके से टाइमली इसे इंप्रूव किया है, अगर आप आइस से भी कंपैरिजन करो तो आपको ईवी में ज्यादा बेटर फिट एंड फिनिश डेफिनेटली फील होती है और गाड़ी बढ़िया भी लगती है। आपको एक स्पेशियस कैबिन भी मिल रहा है और वो प्रीमियम वाइब भी आती है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप इस वीडियो को 0 to 10 में रैंक कर भी मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।